व्यूअर्स इस लोग जो है वो बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है उसको समझेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो कुछ बिल्कुल बेसिक ऑप्शंस हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे ये हमारे पास जो है वो एक डेटा सेट मौजूद है जिसमें हमारे पास सेल्स का डेटा मौजूद है और इसके अंदर जो है ना वो हम लोग देखेंगे कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मकसद किसी भी जो है वो डाटा को फॉर्मेट करना होता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो इसको लेके हम सबसे पहले जो है वो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा क्रूड सा एग्जांपल। इसको हम सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे और हम जानना चाहते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, यानी कि वो कौन सा सेल्स का अमाउंट है जो कि 12,000 से ज़्यादा है। हम उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनकी वैल्यूज़ 12,000 से ज़्यादा है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ऑप्शन में, ठीक है, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम इसमें से ये पहले 4 ऑप्शन जो है हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन और इक्वल टू। हम जानना चाहते हैं कि 12,000 से ज़्यादा का सेल्स कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले इसको ग्रेटर दैन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ सामने ही ले आइए ताकि नज़र आ जाए। देखें 12,000 लिखा हुआ है। वो सेल जिनकी वैल्यू 12,000 से ज़्यादा है, ठीक है, वो रेड हाईलाइट हुआ है। अब यहाँ पे रहते ही हम ओके का प्रेस बटन किए बिना ही देख लेते हैं 20,000, 15,000 ये 2 वैल्यूज़ हैं जो कि 12,000 से ज़्यादा है। तो ये हाईलाइट हुए हैं। हम इसको ओके प्रेस कर देंगे अगर, तो आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो गया। अच्छा, जब एक बार आपने रूल हाईलाइट कर दिया, अब जब उसको जो है आपने हटाना है, रिमूव करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, तो आप वहीं पे वापस जाएंगे, मैनेज रूल में जाएंगे, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे आके आपने इसको डिलीट आप कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दें, अप्लाई कर दें, ओके करने तो वो पहला वाला रूल गायब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम जानना चाहें कि जी 12,000 के बजाय 15,000 से ज़्यादा कितनों की सेल थी, तो अब आप देखें कि सिर्फ एक जो है वो डेटा पॉइंट हमारे पास मौजूद है जो कि 15,000 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप ग्रेटर दैन का रूल जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वापस यहीं पे जब हम देखते हैं कि जी लेस दैन का रूल किस तरीके से अप्लाई होता है। लेस दैन को सेलेक्ट कीजिए, तो जो वैल्यूज़ आपके इस थ्रेशोल्ड से कम होंगी वो हाईलाइट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 20,000 से कम कितनों का है सेल्स, ठीक है, तो 20,000 से कम ज़्यादातर लोगों का सेल्स, ज़्यादातर ने 20,000 से कम ही सेल किया। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि जी सिर्फ सारी की सारी वैल्यूज़ हाईलाइट होंगी, सिर्फ एक ही नहीं हुई है। आप 5,000 से कम करके देख लें तो सिर्फ एक जो सेल्स पर्सन है उसका जो सेल्स का फिगर है वो 5,000 से कम है। आप उसको हाईलाइट इस तरीके से कर सकते हैं। वापस जाते हैं इसमें हाईलाइट सेल रूल में, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, अगर आपके पास एक रेंज मौजूद है तो उसके लिए आप बिटवीन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। 8,000 से 16,000 के बीच में जो सेल्स पर्सन जिन्होंने सेल की, ठीक है, वो यहाँ पे हाईलाइट हुए में आप चाहें तो इसको 8,000 से 10,000 कर दीजिए। देखें ये चेंज हो गया। आप इसको 14,000 कर दीजिए तो ये चेंज हो गया। इस तरीके से आप जो है वो नंबर्स को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। इक्वल टू, अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फिर आप इक्वल टू का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्वल टू का जो ऑप्शन है उसको हम ये रीजन वाले कॉलम में भी अप्लाई करके देखते हैं। अगर आप यहाँ पे बेस्ट लिख दें देखिए बेस्ट हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसके 4 बेसिक ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं सेल्स को हाईलाइट करने के लिए बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मज़ीद ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।